आज हम बात करने वाले हैं बर्गर की। बर्गर। हाँ, जिसको सुनते ही अक्सर लोगों के मन में जंक फूड आता है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी आई है जो शायद इस सोच को थोड़ा चैलेंज करती है। अच्छा, दिलचस्प है। हाँ, तो चलिए फिर देखते हैं कि ये जानकारी क्या कहती है। बर्गर के बारे में कुछ अनसुनी बातें, बस हमारा इरादा इन तथ्यों को समझना है। जरूर जरूर, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात जो मुझे काफ़ी ध्यान खींचने वाली लगी वो ये कि बर्गर आपको तुरंत एनर्जी दे सकता है। मतलब ऐसा कहा गया है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होते हैं, तो अगर थकान लग रही हो या बहुत भूख लगी हो तो ये फटाफट एनर्जी बूस्ट दे सकता है। हाँ, ये बात तो है। कैलोरी डेंसिटी की वजह से तुरंत ऊर्जा तो मिलती है, पर सवाल ये उठता है कि वो ऊर्जा आ कहाँ से रही है। सही कहा। मतलब क्या उसमें पोषक तत्व भी हैं या सिर्फ खाली कैलोरीज हैं? ये तो इस पर निर्भर करेगा कि बर्गर बना किस चीज से है। बिल्कुल। और यहीं से वो दूसरी बात निकल कर आती है कि हर बर्गर एक जैसा नहीं होता, है ना? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर थोड़ी समझदारी दिखाएं, जैसे ग्रिल चिकन पैटी हो या फिर ढेर सारी सब्जियां हो, होल व्हीट बन इस्तेमाल किया गया हो, तो फिर वो सिर्फ कैलोरीज नहीं बल्कि प्रोटीन, फाइबर और शायद कुछ विटामिन्स भी दे सकता है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि बस एक लेबल लगा देना अच्छा या बुरा, ये शायद ठीक नहीं है। हाँ, सामग्री क्या है, उसे बनाया कैसे गया है, ये सब बहुत मायने रखता है। सही चुनाव करेंगे तो ये सिर्फ जंक फूड नहीं रहेगा। अच्छा, अब ये वाला पहलू तो मुझे वाकई मजेदार लगा कि बर्गर खाने से मूड भी अच्छा हो सकता है। हाँ, कैसे? जानकारी ये कहती है कि जब हम कोई अपनी पसंद की स्वादिष्ट चीज खाते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। अच्छा, हाँ, डोपामाइन। हाँ, वही केमिकल जो खुशी वाली फीलिंग से जुड़ा है। तो एक तरह से ये तनाव कम करने में भी मदद कर सकता है। देखिए, ये वो कंफर्ट फूड वाला एंगल है। मनोवैज्ञानिक असर। हाँ, हाँ, मतलब स्वाद और जो संतुष्टि मिलती है वो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर तनाव पर असर डाल सकती है। जाहिर है ये कोई बर्गर का जादुई असर नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। ये तो हमारे शरीर का पसंदीदा स्वाद के लिए एक नेचुरल रिएक्शन है। पर हाँ, ये दिलचस्प है कि खाने का असर सिर्फ पेट पर नहीं, दिमाग पर भी होता है। सही बात है। अच्छा, एक और दावा जो सामने आया कि जो लोग थोड़े दुबले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए बर्गर एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें कैलोरीज और फैट्स होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, शायद इशारा ये है कि कंट्रोल्ड तरीके से, मतलब कभी कभार हफ्ते में एक आध बार, ये कैलोरी इंटेक बढ़ाने का एक तरीका बन सकता है। अच्छा। लेकिन यहाँ हेल्दी फैट्स और हेल्दी तरीके पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जो आमतौर पर बर्गर मिलते हैं उनमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट काफी ज्यादा हो सकता है। हाँ, वो तो होता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो अगर कोई वजन बढ़ाने के लिए इसे सोच भी रहा है तो कौन सा बर्गर खा रहा है और कितना खा रहा है, ये बहुत जरूरी है। संयम तो चाहिए ही। बिल्कुल। और आजकल तो वैसे भी मार्केट में हेल्दी बर्गर का ट्रेंड दिख रहा है। हाँ, ये बात भी है। मतलब कई जगह अब आपको वो हरी सब्जियों वाले, एवोकाडो वाले, लो फैट चीज, मल्टीग्रेन बन वाले, हाँ, मल्टीग्रेन बन वाले बर्गर मिलने लगे। ये ट्रेंड यही बताता है कि लोग, मतलब उपभोक्ता भी और बनाने वाले भी, सेहत को लेकर ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। सही। और ये अच्छी बात है कि पारंपरिक चीजों को भी हेल्दी बनाने के तरीके खोजे जा रहे हैं। ये एक पॉजिटिव बदलाव है मेरे हिसाब से। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो यही लगता है कि बर्गर को सीधे सीधे खारिज कर देना शायद सही नहीं है, बल्कि ये देखना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा बर्गर है, बना कैसे है और कितनी मात्रा में खाया जा रहा है। शायद सारा खेल चुनाव और संतुलन का है। बिल्कुल सही कहा। किसी भी खाने की चीज को आप बस एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, अच्छा या बुरा। हाँ, कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी जरूरतें क्या हैं, खाने की क्वालिटी क्या है, मात्रा कितनी है, ये सब मायने रखता है। और ये जानकारी भी यही कह रही है कि एक बैलेंस नजरिया रखो और संयम बरतो। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है जिसे हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। क्या हमें खाने को लेकर ये जो हेल्दी और अनहेल्दी के सख्त खांचों में बांटने की आदत है, इस पर थोड़ा और सोचने की जरूरत है, या फिर असली जवाब सिर्फ संतुलन में ही छुपा है? सोचने वाली बात है।